तो आज की इस वीडियो में हम कोरल ड्रा की जो फाइल है उसका साइज़ कम करना सीखेंगे। आप में से बहुत सारे लोग मेरी वेबसाइट पे डिज़ाइन अपलोड करते हैं, तो मैंने उसमें एक रूल लगाया है कि 10 MB से ज़्यादा की फ़ाइल अप्रूव नहीं होगी, जिसकी वजह से आप में से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो गई, क्योंकि आपके पास जो फ़ाइल है वो 20 MB, 25 MB, 50 MB की फ़ाइल है। तो आप लोग सोच रहे हैं फिर कैसे अपलोड किया जाए। देखिए, डिज़ाइनर के रूल से मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ़ाइल इतनी हैवी होनी चाहिए, और मैंने चेक किया तो बहुत सारे लोग 150, 200, 300 MB की फ़ाइल अपलोड किए हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपकी फ़ाइल की साइज़ इतनी ज़्यादा हो रही है तो आप उसे कम करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप एक डिज़ाइनर हैं खुद, और जो फ़ाइल आप अपलोड करोगे इतना ज़्यादा साइज़ रहेगा तो आपको भी दिक्कत होगी, जो इसे डाउनलोड करेगा उसे भी दिक्कत होगी, और जब इतनी ज़्यादा साइज़ रहेगी तो फिर काम करने में भी दिक्कत होगी। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और इसका साइज़ किस तरीके से कम करेंगे वही सीखेंगे। और आज मेरे पास 3 फाइलें हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा टाइम दिया, तो सब कुछ चलिए वीडियो में हम सीखते हैं और तीनों फाइल को कम करके देखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैं तरीका आपको बताऊंगा आपकी फ़ाइल में वो काम न करेगा, इसलिए आप तीनों फाइलों को देखिएगा ताकि कुछ भी मिस्टेक न होने पाए। सबसे पहला यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मीनू कार्ड के नाम से है, ठीक है। इसमें देखिए 41.7 MB की ये फ़ाइल है। तो हम कोरल ड्रा में इसे ओपन करते हैं। पहले फाइल मेनू में आएंगे और यहाँ पे ओपन पर क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर रखा है मीनू कार्ड के नाम से, और यहाँ पे देख लिए मीनू कार्ड CDR फाइल है हमारी, ठीक है, 40.9 MB की, यानी कि 40 MB की ये फाइल है। तो हम इसको ओपन करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कुछ मिस ना हो, हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, उसके बाद सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप देख लीजिए फ़ाइल ओपन होने में भी कितना समय ले रहा है, ठीक है। 40 MB की फ़ाइल है और मेरे PC में, जबकि मैंने SSD वगैरह सब लगा रखा है, फिर भी इतना टाइम लग रहा है। तो फिर जो नॉर्मल PC यूज़ करते होंगे वो जब इस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो उनके PC का आलम क्या होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है इसी वजह से क्रैश कर जाता है, जब फाइल हमारी हैवी होती है तब। आप देख सकते हैं अभी तक ये फ़ाइल ओपन नहीं हुआ, तो कितना प्रॉब्लम कर सकता है बड़ी फ़ाइल, हैवी फ़ाइल बनाने से। मैंने पहले इसे रिसर्च कर लिया, पहले ओपन कर लिया, मैंने देख लिया क्या कमी है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा अगर आपको कुछ सीखना होगा तो, और नहीं सीखना है तो अभी आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। अभी हम तीनों फाइलों को पहले ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे किसमें कौन सी कमी है। तो फिर से हम फाइल में जाते हैं और यहाँ पे ओपन पे आते हैं, डेस्कटॉप पर आएंगे और यहाँ पे एक और फाइल है मोमोज़ के नाम से, ये मोम टैटू, ठीक है। इसका आप देख लीजिए 29 MB की ये फाइल है। पहले मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा देता हूँ एक बार। ये मोम टैटू 29 नहीं बल्कि 39 MB आप देख रहे हैं। यहाँ पे जिप फाइल इसकी जो है वो देखिए, क्योंकि जिप फाइल ही बना करके वेबसाइट पे अपलोड करना है। जिप फाइल 39 MB की है, और जब हमने इसको स्टार्ट किया तो 39.4 MB का, वो 39.1 MB और ये 39.4 MB हो गया। क्यों, इसको एक बार ओपन करके देखते हैं। ये देखिए जब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो इसमें एक जगह PDF फाइल भी है, और ख़ुद ये PDF फाइल आपका 9 MB का है, तो ये भी तो साइज़ लेगा ही ना। जब हम JPG में ऊपर दिखा दिए हैं तो फिर PDF देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ाइल हमारी हैवी ही हो रही है इससे। तो सबसे बड़ी एक मिस्टेक ये है। लेकिन अगर इसको हम डिलीट भी कर देते हैं तो हमारा जो CDR फाइल है फिर भी 29 MB का है। तो हम इसको कोरल ड्रा में ओपन करते हैं और देख लीजिए यही फ़ाइल है, ठीक है, 29 MB। इसको हम ओपन करते हैं। ये फ़ाइल ओपन होगी, और तीसरी वाली फ़ाइल भी हम ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से बात करेंगे तीनों के बारे में। थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकाल लेंगे तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। डेस्कटॉप पर आते हैं और यहाँ पर एक फ़ाइल है, ये देख लीजिए, रामलाल मोबाइल के नाम से 18.5 MB का, ठीक है। इसको रिसर्च करने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गया है और बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला है, जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा 2 घंटा से ज़्यादा मेरा टाइम गया है सिर्फ़ और सिर्फ इसमें, क्योंकि CDR को जो साइज़ कम करने का जितना भी तरीका था मैंने सारा अपना लिया, फिर भी इसका साइज़ कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं बिल्कुल परेशान था कि आखिर क्या हो गया, कैसे करूं। देखिए ये एक एरर आ रहा है, इसमें आपको इग्नोर पे क्लिक करना होता है। ये एरर इसलिए आता है कि जब आप कोई कोरल ड्रा लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जैसे 2018, 19, 20, और उसको कम वर्जन में सेव करते हैं तो फिर ये एरर आ जाता है।
तो यहाँ पे हमने तीनों फाइलें ले ली है और तीनों का जो साइज़ है काफ़ी ज़्यादा है, आपने देख लिया। सबसे पहले हम मोम वाले का ट्राई करते हैं। यहाँ पे जो टैटू है तो यहाँ पे देख लीजिए इंचेस है और 12 इंच, यानी 12 इंच में ये पूरा डिज़ाइन बना हुआ है। तो मैं बोलता हूँ कि जब ये CDR फाइल है तो 12 इंच में बना है, तो 12 इंच का कोई ज़रूरी नहीं कि आप 12 इंच पूरा ही बनाइए। आप इसको छोटा कर दीजिए, शिफ्ट के साथ यहाँ पे छोटा कर दीजिए, 4.4 इंच कर लीजिए, 5-5 इंच में कर लीजिए, क्योंकि किसी को भी देंगे तो ये कोरलड्रा वेक्टर फाइल है, वो खींच के फिर बड़ा कर लेगा। छोटा बड़ा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, आउटलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। ये देखिए जैसे ये मोम वाला है, ये मोम वाला, इसका जो आउटलाइन है ब्लैक वाला, इसमें थोड़ी सी हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए मोटा होता चला जा रहा है। एक बार फिर से और छोटा हम करके देखते हैं। हाँ, ये देखिए बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, इसके ऊपर आ गया, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है, F12 के ज़रिए आप इसको सही कर सकते हैं। इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम डिज़ाइनर हैं तो इस हिसाब से ही हमको डिज़ाइन तैयार करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। इसे छोटा करके फिर आप सेव कर दीजिए, इसका साइज़ ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। एक बार हम ट्राई करते हैं। ये 12x12 इंच में था और अभी फ़िलहाल हमने इसको हम 4x4 कर देते हैं। 2x2 बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है। वैसे कोई फ़र्क नहीं है, जो लेगा बड़ा कर लेगा। यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हैं कि आप इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं। तो हमने इसको 4x4 में कर दिया। पहले ये था 12x12 में, फिर हमने इसको 4x4 में कर दिया। Ctrl+Shift+S करके इसको सेव करते हैं, ठीक है। इसी फोल्डर में, मोम टैटू वाले फोल्डर में ही इसको सेव करते हैं, test1 के नाम से। यहाँ से वर्ज़न आप X3 या जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। हम यहाँ पे सेव करते हैं। फाइल अगर हैवी होती है तो सेव होने में भी काफ़ी टाइम लेता है। बहुत देर के बाद ये सेव हुआ, ठीक है। माइनस करते हैं और चेक करते हैं एक बार साइज़। मोम टैटू पे आते हैं, ओपन करते हैं फोल्डर को और यहाँ पे test1 आप देख सकते हैं 28.6 MB। पहले कितने का था? 29 MB का था और अभी ये 28.6 MB का है। यानी हमने छोटा तो कर दिया लेकिन फिर भी इसका जो साइज़ है वो उतना ही है, कम नहीं हुआ। फिर से आते हैं अपने कोरलड्रा में। फाइल छोटा करने के बाद भी साइज़ कम नहीं हुआ तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? अब हम इसको एडिट करेंगे। पावर क्लिप में है ये, तो हम एडिट करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम थी इसका सोल्यूशन भी आप देख लीजिए। इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये आउटलाइन है और अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे। अगर लैपटॉप चलाते हैं तो फंक्शन के साथ F12। और यहाँ पे देखिए बिहाइंड फिल और स्केल विथ ऑब्जेक्ट, ये दोनों टिक होना चाहिए। पहले से ही टिक है लेकिन फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, तो फिर से हम दोबारा इसको अनटिक करेंगे और फिर से टिक करेंगे और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। आउटलाइन ब्लैक था, यहाँ से हम ब्लैक ले लेते हैं और ओके कर देंगे। अब चाहे आप इसको कितना भी छोटा कर लेंगे, ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। एक बार ट्राई करके देख लीजिए। बिल्कुल हम इतना छोटा कर देते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहले था तो इसके ऊपर आ जाता था ब्लैक वाला, लेकिन अभी बिल्कुल जहाँ पे है वो वहीं पे है। हाँ, इसका बॉर्डर ये जो नीला वाला है ये थोड़ा सा बोल्ड हो रहा है क्योंकि इसको भी हमको F12 करना पड़ेगा। तो आप कर लीजिएगा, हम इसमें सिर्फ साइज़ छोटा करना बता रहे हैं आपको। हमने साइज़ छोटा कर दिया, उसके बाद भी हमारा जो CDR का फाइल है CDR का साइज़ है वो कम नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इमेज है इनको देखेंगे क्योंकि मेन जो फाइल का साइज़ बढ़ाता है इमेज ही होता है। एडिट पर आते हैं और यहाँ से हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे और बिटमैप में आएंगे, कन्वर्ट टू बिटमैप, और यहाँ CMYK लिखा है तो इसको हमको RGB करना है। RGB पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। इसी तरीके से इसको भी बिटमैप, कन्वर्ट टू बिटमैप, RGB, ओके। और इसको भी अभी आप देखिए, इसको हम बिटमैप कर रहे हैं तो ये दोनों इस पर भी आ गया, चढ़ गया। Ctrl+Z कर लेते हैं एक बार। इसका सोल्यूशन भी आपको बता दें ताकि कभी आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हम पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे, बिटमैप पर आएंगे, कन्वर्ट टू बिटमैप, और यहाँ याद रहे RGB आपको करना है। यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लिखा है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब हम सबको कर लेते हैं फिर से बिटमैप। जहाँ पे ट्रांसपेरेंट की ज़रूरत होगी सिर्फ वहीं करिएगा, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे भी साइज़ बढ़ता है। आप यहाँ पे देखिए 780 KB दिखा रहा है, अभी इसको हम हटाएंगे, देखिए 585 KB हो गया, ठीक। तो इसका ख्याल रखिएगा। हमने सबको बिटमैप कर दिया और बिटमैप हमने RGB में किया है।
इसको जब एक्सपोर्ट करेंगे तो CMYK में अपने आप ये हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, अभी इसका साइज़ हमने छोटा कर दिया, उसके बाद बिटमैप किए हैं। अब जब बड़ा करेंगे तो हो सकता है हमारा इमेज फटने लगे। तो इसलिए जो आपका मेन साइज़ है उस साइज़ में इमेज को बिटमैप करिए, फिर छोटा कर दीजिए। मतलब छोटा करने के बाद बिटमैप न करिए। जो जैसे ये 12x12 में बनाए थे तो 12x12 में ही इमेज को बिटमैप कर दीजिए। उसके बाद फिर इसको छोटा करके और सेव कर दीजिए। फाइल का साइज़ कम रहेगा और जिसको देंगे प्रॉब्लम भी नहीं होगी, फिर वो बड़ा करेगा तो बड़ा पे ही हमने बिटमैप किया था। इसको दोबारा हम सेव करते हैं, Ctrl+Shift+S और test2 अब की ले लेते हैं। यहाँ पे test2 के नाम से x3 बना लेते हैं और सेव कर देते हैं। माइनस करते हैं और चेक करते हैं एक बार फिर से साइज़ हम। यहाँ पे देखिए test2, अब देखिए test2 पे हम जैसे ही आए ये 1.72 MB हो गया। देख रहे हैं ना भाई, पहले ये जो फाइल था यहाँ पे मोम टैटू फ्लैक्स के नाम से 29.1 MB का था। हमने छोटा किया, उसके बाद भी ये 28.6 MB यानी सिर्फ 1 MB से भी कम हुआ। और जैसे ही हमने इमेज को बिटमैप कर दिया, आप देखिए यहाँ पे 1.72 MB हो गया। अभी वीडियो को छोड़िएगा नहीं, आप ये मत सोच लीजिए कि सिर्फ बिटमैप करने से आपका काम हो जाएगा, नहीं। अभी आगे आपको एक और दिखा रहे हैं, उसमें बिटमैप किया गया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आया है, ठीक है। तो उसको देखिए, ये हो गया 1.72 MB का। कितना कम हो गया, कहाँ पे 30 और 40 MB की फ़ाइल और कहाँ पे 1 और 2 MB की फ़ाइल। तो फिर इस तरीके से आप काम करिए ना। ऊपर लिख दीजिए बाकायदा CorelDRAW में कि इसको आप खींच के चाहे जितना बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं। अब ये जो लेगा वो अपना बड़ा कर लेगा, और अगर उसको ये भी नहीं पता तो फिर उसे CDR फाइल ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन ज़्यादा फाइल की अगर आप अपलोड करेंगे तो आपको अपलोड करने में दिक्कत है, जो डाउनलोड करेगा उसको डाउनलोड करने में दिक्कत है, फाइल ओपन होने में दिक्कत है, जैसा कि आपने अभी देखा। और सर्वर में भी प्रॉब्लम आ जाती है, हास्टिंग वगैरह जो चलाते हैं अगर आप वेबसाइट तो आपको पता होगा, वहाँ पे भी दिक्कत करने लगती है ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद ये रमल मोबाइल वाला देख लेते हैं, इसमें मेरा काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ है। अब पूरे को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से 4 और यहाँ से 3 बहुत है, 4x3 इंच बहुत है, ठीक है। 48x36 इंच की फ़ाइल हमें किसी को नहीं देनी है। 4x3 जब उसको एक्सपोर्ट करना होगा वो अपना 48 है चाहे 42 86 जितना में चाहे उतना में एक्सपोर्ट करें, लेकिन हमको फ़ाइल इसी में बनाना है। ये आपके लिए बेहतर है, कभी भी डिज़ाइन करिए तो इतने में ही करिए, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हो जाएगा। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, आप उसको देख लीजिएगा। अब ये हमारा हो गया 4x3 में हमने इसको कर दिया, लेकिन इसके बाद भी हम इसको सेव जब करेंगे तो इसका भी साइज़ वही रहेगा। आपको एक बार करके दिखाते हैं, Ctrl+Shift+S। यहाँ पे हम लिखेंगे R1 और उसके बाद सेव करते हैं। देखिए सेव होने में भी कितना टाइम ले रहा है। अभी ऊपर देखिए रमल मोबाइल 4x3 यही दिखा रहा है नाम। जब ये सेव हो जाएगा तब फिर अभी यहाँ पे R1 दिखाएगा। आप देख लीजिए कितना टाइम ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे आ गया R1। माइनस करते हैं, साइज़ एक बार चेक करते हैं। ये देखिए R1 का 20.5 MB, पहले ये था 18.5 MB और अभी हो गया ये 20.5 MB। भाई हम तो साइज़ कम कर रहे थे ना, ये ज़्यादा क्यों हो गया? तो ज़्यादा इसलिए हो गया कि हमने इसको CorelDRAW 2020 में ही सेव किया। पहले X3 में था ये शायद फाइल, अभी X3 में करेंगे तो ये 18 MB का हो जाएगा। हमने 20 में सेव किया इसलिए ज़्यादा हो गया। और दूसरी चीज़ कम इसलिए नहीं हुआ कि इसमें भी बहुत सारे इमेज हैं, और इन इमेज को अगर आप बिटमैप करेंगे तो भी कम ये नहीं होगा, क्योंकि इन इमेज को पहले से ही बिटमैप कर दिया गया है, वो भी CMYK में। किसमें? CMYK में। एक बार हम इमेज को बिटमैप करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ से हम इमेज सिर्फ हटा के देख लेते हैं। ये इमेज है, Ctrl+X करेंगे इसको और यहाँ पे फिनिश पे आएंगे। उसी तरीके से इन सब इमेज को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+X से इसको हम कट कर लेते हैं। सिर्फ 4 इमेज हमने यहाँ से हटाया और इसको भी सेव करते हैं Ctrl+Shift+S। आप बोलोगे मैं बिटमैप करके क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट हटा क्यों रहा हूँ? क्योंकि इस इमेज में प्रॉब्लम है। इस इमेज को बिटमैप तो किया गया है लेकिन RGB में नहीं बल्कि CMYK में कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये इमेज काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया है। अभी आपको दिखा देता हूँ कितना हैवी हुआ है। पहले टेस्ट कर लेते हैं। R2 के नाम से हम सेव करते हैं और इसको भी हम CorelDRAW 2020 में ही सेव करते हैं, X3 में नहीं। अभी आप फ़र्क देखिएगा, सिर्फ 4 इमेज हमने यहाँ से हटाया है।
माइनस करेंगे। आप बोलोगे इमेज हटा देंगे तो किस काम का रहेगा फाइल। हाँ, तो हम इमेज हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हमने बताया किस तरीके से आपको करना है। लेकिन अगर कोई आपकी इमेज प्रॉब्लम कर रही है तो आप हटा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल साफ लिख दीजिएगा कि इस फाइल में आपको इमेज नहीं मिलेगा। कोई भी काम करिए डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए पूरा क्लियर, जिसे पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो वो समझे। आप लिख दीजिए सिर्फ हम डिज़ाइन दे रहे हैं, इसमें इमेज नहीं है, जैसा कि दूसरी साइटों पे होता है। इमेज वैसे भी कॉपीराइट होता है। रिफ्रेश करते हैं और R2 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए 4.81 MB देख रहे हैं। ये R1 जो पहला टेस्ट था हमारा 20 MB का था और R2 4.81 MB हो गया ना कम भाई। मैंने बोला ना कि 10 MB से ज़्यादा की फ़ाइल अप्रूव नहीं करूँगा, तो हो तो गया। ये कहाँ 10 MB का फ़ाइल हो रहा है। आप उसी इमेज को दोबारा डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से और उसको CMYK नहीं RGB में कन्वर्ट कर दीजिए, देखिए कम हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो हो गया इमेज हटाने वाला, यानी आप देख लीजिएगा कि आपका इमेज किस काबिल है। इमेज भी सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लो क्वालिटी का इमेज होना चाहिए। इमेज आपका अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसको कन्वर्ट टू बिटमैप RGB में कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। CMYK में करेंगे तो फिर फाइल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका ख्याल कर लीजिएगा। मैंने ये दोनों बता दिया। अब एक और मेरे पास है ये मेनू कार्ड। इसका साइज़ भी आपने देखा कितना था, शायद 40 MB था। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये देखिए A4 से भी छोटा है। मेनू कार्ड तो वैसे नॉर्मली A4 साइज़ का ही होता है, लेकिन ये A4 से भी छोटा किया गया है। A4 में इसको 2 बनाया गया है, तो A4 में जब ये 2 प्रिंट होगा तो अगर दोनों यहाँ पे रखेंगे तो साइज़ ज़्यादा होगा। एक रखा गया है फिर भी 40 MB का हो रहा है, और ये ज़्यादा इसलिए है कि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा इमेज यूज़ हुआ ही है। अभी सारे इमेज को हटा देंगे, सिर्फ इमेज को सारे को हटा देंगे तो ये साइज़ काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन अगर इमेज हटा देंगे तो फिर आपकी फ़ाइल किसी काम के नहीं रहेगी। इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। इमेज भी काफ़ी इसमें बहुत ज़्यादा है और इमेज को कंप्रेस नहीं किया गया है। इमेज को कंप्रेस करके डाल सकते हैं। कंप्रेस करने के लिए आप convertfree.net पे जा सकते हैं या फिर trbahadurpur.com पर भी कंप्रेस का ऑप्शन मौजूद है। तो इमेज को कंप्रेस कर लीजिए। कंप्रेस करने के बाद भी कम नहीं होता है तो बिटमैप से RGB कन्वर्ट कर लीजिए। ये 2 तरीके से यूज़ करिए, कम हो जाएगा इसका साइज़। और इसमें जो टेक्स्ट डाला गया है ना, ये टेक्स्ट मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा पुराना है, यानी ये यूज़ होता चला आ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि फ़ाइल करप्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से इमेज जो इसके टेक्स्ट होते हैं इससे साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। ये देखिए साइज़ इतना हैवी है कि इसको मैं जूम कर रहा हूँ तो ये ओपन होने में इतना टाइम ले रहा है, देख रहे हैं। सिर्फ जूम कर रहा हूँ तो आने में इतना टाइम ले रहा है, तो फिर इसको एडिट करना कितना मुश्किल होगा। तो इसका सबसे पहले मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए। हर बार एडिट करके दिखाएंगे, टाइम आपका लग जाएगा। ये देखिए M1 के नाम से हमने इसको फाइल को सेव किया। सिर्फ उसमें से इमेज हटाया तो ये 15 MB का हो गया 40 MB के बजाय। यहाँ पे देख लीजिए मेनू कार्ड का नाम है 41 MB और इमेज हटाने के बाद ये 15 MB हो गया। और यहाँ पे M2 में देखिए 8 MB हो गया, सिर्फ टेक्स्ट हटा दिया तो। और फिर यहाँ पे M3 में देख लीजिए, ये इमेज का साइज़ है। जो मेनू कार्ड में सिर्फ इमेज यूज़ हुए थे, सिर्फ वही इमेज मैंने अलग से रखा है, तो ये 27 MB का हो गया। और यहाँ पे देखिए इमेज को कंप्रेस कर दिया तो 7 MB का हो गया। ये मैंने पहले ट्राई कर रखा है, यहाँ पे देख लीजिए आप, M4 नाम से है। M3 में सिर्फ इमेज था तो 27 MB का, और इमेज को हमने जैसे ही कन्वर्ट कर दिया तो ये 7 MB का हो गया। तो ये सारे तरीके हैं, इन सबको आप खुद चेक करिए और कोशिश करिए कि आपका जो CDR है वो हैवी फाइल ना बने। हैवी बनेगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी और जिसको आप फाइल देंगे उसको भी प्रॉब्लम होगी। अगर बंदा कोई ले ही लिया नया बंदा और उसको ओपन ही नहीं कर पा रहा है, वो बार बार हैंग कर रहा है, तो फिर उसको ख़रीदने का क्या मतलब निकलेगा। वो कभी नहीं आएगा फिर इस वेबसाइट पे डिज़ाइन खरीदने के लिए। तो आप जब वेबसाइट पे ही नहीं आएगा तो आपकी डिज़ाइन बिकेगी भी नहीं, तो आपका भी प्रॉफिट नहीं होगा, मेरा भी नुकसान होगा। तो काम ऐसा किया जाए कि दूसरों को हेल्प हो, ना कि दूसरों को परेशानी बढ़े, समझ रहे हैं। इसीलिए मैंने ये रूल लगाया कि 10 MB से ज़्यादा की फ़ाइल मैं अप्रूव नहीं करूँगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने CDR का साइज़ ज़रूर कम करके और 10 MB से कम में अपलोड करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत 10, 12, 13 अगर हो जाता है तो कसम नहीं खाया हूँ मैं कि 10 MB का ही अप्रूव करूँगा, अप्रूव कर दूँगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई बात है तो आप हमें कमेंट या मैसेज करके बता सकते हैं।